सबसे पहले भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम शिवराज ने हाई लेवल मीटिंग की है। मंत्रालय में मंत्रियों, अधिकारियों और वकीलों के साथ बैठक की है। सीएम शिवराज की बैठक में कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, भूपेंद्र सिंह, इंदर सिंह परमार बैठक में मौजूद रहे। मंत्री राम खिलावन पटेल, राम किशोर कांवरे, भरत सिंह कुशवाहा और प्रेम पटेल भी शामिल हुए। विधायक ज्वालम सिंह पटेल और प्रदीप पटेल भी बैठक में शामिल हुए। महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव और बड़े वकीलों का पैनल भी इस बैठक में मौजूद रहा। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल जुड़ गए हैं। मृदुल, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? आकांक्षा, ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जैसे ही रोक लगाई, इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं। विधानसभा में भी हमें किस तरीके से तल्खी नजर आई वो सभी ने देखा, और अब ये सरकार के लिए चुनौती है कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। क्योंकि अगर आरक्षण मिलता है तो इसका श्रेय लेने के लिए कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, कमलनाथ बैठे हुए हैं, जो ये दावा करते हैं कि इसकी शुरुआत जो की थी वो हमने की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खुद सरकार में बैठे चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो, वो साफ तौर पर कहते हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए सबसे ज्यादा उनके उत्थान के लिए किसी ने कदम उठाए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इन सब के बीच संशय अभी भी बना हुआ है कि इस मसले पर सरकार अपना पक्ष कैसे रखेगी, क्योंकि लगातार विपक्ष इस मसले को लेकर सरकार को घेरता रहा है। आने वाले वक्त में इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बैठे, एडवोकेट बैठे, जो इस बात को लेकर समझ रहे हैं, कानून की बारीकियां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पर इस तरह से फैसला ले सकते हैं। क्योंकि जब भी ओबीसी वर्ग की बात आएगी तो उस वर्ग की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है प्रदेश में, उस पर हमें हमेशा बात करनी होगी, और ये 52% से ज्यादा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस मसले पर आने वाले वक्त में भी राजनीति होगी, आने वाले समय में चुनावों पर इस मुद्दे पर बहस होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन हाँ, अंदर खाने जरूर ये बातें चल रही हैं कि बीजेपी एक अलग तरह की रणनीति बना रही है और उसी रणनीति के तहत काम करेगी, चाहे वो केंद्र की हो या फिर प्रदेश की हो। इस रणनीति पर काम कर रहा है, इसलिए इतनी मैराथन बैठकें और मंथन चल रहा है। संभवतः जो भी इसमें कॉन्क्रीट निकलेगा वो जल्दी ही हम सभी के सामने होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको पूरा पुख्ता करना चाहती है, चाहे वो सरकार हो, संगठन हो। इसी दिशा में सभी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, इससे पहले हमने तस्वीर भी देखी थी मृदुल, विधानसभा के अंदर भी किस तरह से हंगामा हुआ, और उसके साथ साथ कमलनाथ भी बार बार सीएम शिवराज को घेरते हुए नजर आए हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार कितनी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन ये मुद्दा किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं लग रहा इस वक्त। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, फिर हम बात करेंगे तो 52% संख्या है पूरे प्रदेश में और ज्यादा ही है, तो इसीलिए ये बहुत खास हो जाता है कि सरकार आखिर करे तो करे क्या। क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से अभी सभी अपनी बातें करते हैं। नई सूची से, जो ओबीसी आरक्षण की नई सूची है, उसको लेकर अलग तरीके से राज्यों में बात होती है। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार आखिर इस पर क्या एक्शन लेगी। इसीलिए ये बैठकें हो रही हैं, इसीलिए प्रदेश भर में जो नेता हैं, जो ओबीसी का पक्ष रखते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो लगातार उस वर्ग की बातचीत को उठा रहे हैं। वो वर्ग क्या सोचता है, उन्हें क्या चाहिए, इसलिए इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर जातियों की बात करेंगे तो जातियों को लेकर ओबीसी की बहुत ज्यादा जाति हैं। हाँ। अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या है इनकी, और इसलिए प्रदेश भर में इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर अभी भी क्या निकलेगा, क्या सामने आएगा, क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर है। शुक्रिया आपका मृदुल, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।